क्लास बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है सिंथेटिक पॉलीमर, जिसके पार्ट 6 तक हमने कर लिया। आज हम पार्ट 7 की बात कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है प्राकृतिक एवं संश्लेषित रबर। क्या है? प्राकृतिक एवं संश्लेषित रबर। वैसे भी हमने पॉलीमर का जब क्लासिफिकेशन किया था तब हमने बात की थी स्रोत के आधार पर जो बहुलक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक। प्रकृति से प्राप्त होने वाले बहुलक प्राकृतिक बहुलक और जो उद्योगों में या प्रयोगशाला में जो तैयार किए जाते हैं वो बहुलक कौन से होते हैं? संश्लेषित बहुलक। इसी प्रकार प्राकृतिक रबर जो प्रकृति से, पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से जो प्राप्त होने वाला रबर होता है वो प्राकृतिक रबर होता है, और संश्लेषित जो प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है वो रबर कौन सा होता है? संश्लेषित रबर होता है। तो प्राकृतिक रबर की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले प्राकृतिक रबर जो होता है वो पेड़ से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रबर जो होता है वो पेड़ से प्राप्त होता है, जिसके अंदर प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। और प्राकृतिक रबर जिस पेड़ से प्राप्त होता है उस पेड़ का नाम होता है हेविया ब्रेसिलियंसिस। हेविया ब्रेसिलियंसिस। हेविया ब्रेसिलियंसिस नामक पादप होता है या पेड़ होता है, उससे हम प्राकृतिक रबर प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक रबर जो होती है वो एक आइसोप्रीन की इकाई होती है। तो हम सबसे पहले इसको प्राप्त करने की विधि के बारे में बात करते हैं, फिर इसको बनाते कैसे हैं, इसकी संरचना किस प्रकार होती है उसकी बात करेंगे, इसका संगठन क्या होता है। तो हेविया ब्रेसिलियंसिस पौधे के अंदर क्या होता है? जो तना होता है उसके अंदर कट लगा दिया जाता है, उससे एक व्हाइट कलर का पदार्थ जिसे बोला जाता है लेटेक्स, क्षीर भी बोल सकते हैं, वो हम प्राप्त करते हैं। उस लेटेक्स या दूध जैसा जो व्हाइट कलर का पदार्थ होता है उसके अंदर 20 से 30% तक प्राकृतिक रबर प्रेजेंट होता है। उसको क्या करते हैं? वाटर में घोल करके यहां से क्या करते हैं? अपने लेटेक्स प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस लेटेक्स को क्या करते हैं? वाटर से तन्नु करते हैं, H2O डाल देंगे और इसको क्या करेंगे? तन्नु करेंगे। तन्नु करने के पश्चात 20 से 30% जो रबर जो होता है वो अवक्षेपित होकर के हमें प्राप्त होता है। उसके अंदर वो क्या होता है? अवक्षेपित रूप में प्राप्त हो जाता है और उसको क्या करते हैं? छान कर अलग कर लेते हैं। क्या करते हैं? छान कर अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो प्राप्त रबर जो होता है वो प्राकृतिक रबर होता है, जिसके अंदर प्रत्यास्थता का गुण कम पाया जाता है। और ये जो अम्ल या क्षार होते हैं उसके अंदर क्या होता है? विलय होता है। इसके अलावा जो कार्बनिक विलायक जो होते हैं उनके अंदर विलयशील होता है। तो इस तरीके से प्राकृतिक रबर को शुद्ध फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार प्राप्त किया हुआ रबर जो होता है वो 20 से 30% के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो प्राप्त रबर जो होता है वो प्राकृतिक रबर है। और इस प्राकृतिक रबर के अंदर अपने इसकी जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? आइसोप्रीन की इकाई होती है। और इस आइसोप्रीन की जो इकाई होती है C5H8N की फॉर्म में पाई जाती है। ये आइसोप्रीन की जो इकाई होती है उसको इस तरीके से शो कर सकते हैं अपने। अब देखिए इस आइसोप्रीन की N एकलक इकाई के अंदर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जब इससे प्राकृतिक रबर जब बनाया जाता है तो ये
एक डबल बॉन्ड में चेंज हो जाती है और ये आइसोप्रीन की इकाई जब जुड़ जाती है इस तरीके से तो हमें प्राकृतिक रबर प्राप्त हो जाता है। इस आइसोप्रीन की जो इकाई के अंदर CH2 की जो फॉर्म होती है वो एक साइड होती है तो उसको बोला जाता है समपक्ष रूप, और अगर एक दूसरे के विपरीत होती है तो उसको क्या बोला जाता है, विपक्ष रूप। समपक्ष रूप जो होता है वो तो एक प्राकृतिक रबर होता है, लेकिन जो विपक्ष रूप होता है उसको बोला जाता है गट्टा पर्चा। जैसे आइसोप्रीन की इस इकाई की हम बात कर रहे हैं, एक लक जो इकाई लेंगे उससे जब बहुलक बनाते हैं तो वो इस तरीके से जुड़ती है, ये CH2 और ये H, ये आगे वाले इस कार्बन दूसरी एकलक इकाई के CH2 के साथ जुड़ जाता है और डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से शो कर देंगे हम, यहाँ H, ये फिर आगे अगली एकलक इकाई के साथ जुड़ जाता है डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2, ये फिर आगे किसी के साथ जुड़ जाएगा और H। अब देखो ये CH2 यहाँ है, ये CH2 यहाँ है, ये CH2 यहाँ है, तो सारी क्या है, एक साइड है, दोनों CH2 एक साइड है, तो ये रूप कौन सा हो जाएगा, समपक्ष रूप हो जाएगा, सिस फॉर्म हो जाएगी, समपक्ष आइसोप्रीन हो जाएगी, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, प्राकृतिक रबर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, प्राकृतिक रबर बोल सकते हैं। जो समपक्ष रूप होता है वो प्राकृतिक रबर होता है। अगर विपक्ष रूप की हम बात करें तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये CH3 और डबल बॉन्ड ये C और ये इधर CH2 के साथ जुड़ जाएगा अगली इकाई और ये H यहाँ जाएगा, फिर ये CH2 यहाँ जुड़ेगा और ये CH3 डबल बॉन्ड C और ये CH2 और H, ये फिर आगे वाली इकाई के साथ CH2 यहाँ जुड़ेगा और ये कार्बन और ये CH3 डबल बॉन्ड और H और CH2 ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये CH2 नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, तो एक दूसरे की क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई, तो इसको बोला जाएगा विपक्ष रूप, या बोल सकते हैं हम विपक्ष आइसोप्रीन। क्या बोलेंगे, विपक्ष आइसोप्रीन, या फिर इसको बोला जाएगा गट्टा पर्चा। क्या बोला जाएगा, गट्टा पर्चा। तो इस तरीके से आइसोप्रीन के जो एकलक इकाई होती है उसको हम दो प्रकार से शो कर सकते हैं, समपक्ष आइसोप्रीन जो प्राकृतिक रबर को प्रदर्शित करता है और विपक्ष आइसोप्रीन जो गट्टा पर्चा को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से प्राकृतिक रबर की जो इकाई जो होती है वो आइसोप्रीन होती है मुख्य रूप से, और आइसोप्रीन को हम इस प्रकार दो अलग अलग रूपों में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये था प्राकृतिक रबर को आइसोप्रीन की इकाई के रूप में कैसे शो किया जाता है। अब हम बात करते हैं संश्लेषित रबर की। किसकी, संश्लेषित रबर की। एक छोटा सा टॉपिक और है प्राकृतिक रबर से संबंधित, पहले वो कर लेते हैं हम। प्राकृतिक रबर का बल्कनीकरण, प्राकृतिक रबर का बल्कनीकरण ये कर लेते हैं पहले, इसी से संबंधित है थोड़ा सा, फिर उसके बाद संश्लेषित रबर करेंगे अपने। प्राकृतिक रबर जो होता है पेड़ से प्राप्त होने के बाद में लेते हम काम में, तो उसके अंदर क्या होता है, प्रत्यास्थता का गुण कम होता है। उसके अंदर प्रत्यास्थता के गुण को मजबूत करने के लिए
प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण किया जाता है और वल्कनीकरण करने के लिए उस प्राकृतिक रबर के अंदर सल्फर मिला करके गर्म किया जाता है और जब सल्फर मिला करके इसको गर्म करते हैं तो उसके अंदर सल्फर के क्रॉस बंध बन जाते हैं। क्या होते हैं? सल्फर के क्रॉस बंध बन जाते हैं जिससे प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण हो जाता है। क्या होता है? प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण हो जाता है। जैसे हमारे पास आइसोप्रीन की जो इकाई होती है वो इस तरीके से है, ठीक है, CH2 ये है, ठीक है। दूसरी इकाई यहाँ लेते हैं हम CH3C और ये CH3 और डबल बॉन्ड CH और CH2 इस तरीके से ये आगे जुड़ी हुई है। यहाँ पर यहाँ CH2 लगाते हैं, ये भी आगे बहुत लंबी श्रृंखला के रूप में जुड़ी हुई है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर सल्फर मिला करके जब इसको गर्म करते हैं तो ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं और ये आपस में सल्फर के साथ जुड़ जाती हैं। ये क्या होती है? इस तरीके से सल्फर के साथ जुड़ जाती हैं जिससे प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण हो जाता है और उसके अंदर प्रत्यास्थता का गुण बढ़ जाता है। क्या होता है? प्रत्यास्थता का गुण बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हमारे प्राकृतिक रबर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम संश्लेषित रबर की बात करते हैं। वह रबर जो उद्योगों में या फिर प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं वो होते हैं संश्लेषित रबर। कौन से होते हैं? संश्लेषित रबर। अब देखिए संश्लेषित रबर में पहला आता है नियोप्रीन। क्या लेते हैं हम? नियोप्रीन लेते हैं, ठीक है। और इसकी जो एकलक इकाई जो होती है वो होती है क्लोरोप्रीन। क्या होती है? क्लोरोप्रीन। इसकी जो एकलक इकाई हम काम में लेते हैं वो क्या लेते हैं? क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन बनाने के लिए सबसे पहले एसिटिलीन के 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, उनको CuCl या NH4Cl की प्रेजेंस में दोनों को मिलाया जाता है तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH और C ट्रिपल बॉन्ड CH वाइनिल एसिटिलीन में चेंज हो जाते हैं और इस वाइनिल एसिटिलीन की फिर HCl के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो CH2 डबल बॉन्ड CH यही रहते हैं और इसके साथ Cl जुड़ जाता है और डबल बॉन्ड CH2 और इसको बोला जाता है क्लोरोप्रीन। क्या बोला जाता है? क्लोरोप्रीन। नियोप्रीन बनाने के लिए इस क्लोरोप्रीन को ही काम में लिया जाता है। इस क्लोरोप्रीन की N एकलक इकाई हम काम में लेंगे। ये N लगा दिया मैंने, क्यों? N एकलक इकाई हमें लेना है और ये Cl डबल बॉन्ड CH2 और इसको पेरोक्साइड की प्रेजेंस में मुक्त मूलक बहुलीकरण विधि द्वारा इसको कंप्लीट कर सकते हैं अपने। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं, ये सिंगल में चेंज हो जाएगा और सिंगल डबल में चेंज हो जाता है, ये सिंगल CH2 और यहाँ बॉन्डिंग करके पीछे लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या है? क्लोरोप्रीन है। क्या है? क्लोरोप्रीन है। और क्लोरोप्रीन से हमने क्या बनाया है? नियोप्रीन। क्या बनाया है? नियोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन से हम क्या बना सकते हैं? नियोप्रीन बना सकते हैं। तो ये एक प्राकृतिक रबर ना होकर के क्या है? संश्लेषित रबर है। इसे लैब्स में या उद्योगों में बनाया जाता है। इस तरीके से नेक्स्ट हम एक संश्लेषित रबर जो करते हैं या संश्लेषित बहुलक भी बोल सकते हैं अपने। सेकंड आता है ब्यूना
ब्यूना एन, और थर्ड है हमारा ब्यूना एस। अब देखो ब्यूना का मतलब ब्यूटाडाइन, और इसकी जो एकलक इकाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, इसका मतलब इसको क्या किया जाएगा सोडियम की प्रेजेंस में करवाया जाएगा। और एन का मतलब दूसरी जो एकलक इकाई है वो कौन सी है एक्रिलोनाइट्राइल। क्या है एक्रिलोनाइट्राइल। दूसरी एकलक इकाई जो काम में लेते हैं वो कौन सी है एक्रिलोनाइट्राइल। करवा के देखते हैं अपने, तो 1,3 ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2, ये 1,3 ब्यूटाडाइन होती है, इसकी एन एकलक इकाई हम ले रहे हैं। और एक्रिलोनाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ CN जुड़ा होता है तो इसको बोला जाता है एक्रिलोनाइट्राइल। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब CN सीधा होता है तो उसको साइनाइड बोला जाता है, वो एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है तो एल्किल साइनाइड या नाइट्राइल बन जाता है। और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ CN जुड़ा होता है तो उसको बोला जाता है एक्रिलोनाइट्राइल। तो ये क्या है एक्रिलोनाइट्राइल। और इसको क्या बोलेंगे 1,3 ब्यूटाडाइन। क्या बोलेंगे 1,3 ब्यूटाडाइन। सोडियम की प्रेजेंस में विक्रिया करवाएंगे, ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये फिर सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और ये फिर इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा और ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल में चेंज हो जाएगा और फिर यहाँ बॉन्ड बन जाएगा N और यहाँ पर क्या है N CN और क्या बन जाएगा ब्यूना N। क्या बन जाएगा ब्यूना N। तो इस तरीके से 1,3 ब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल को लेकर के ब्यूना N का निर्माण कर सकते हैं। अब आती है ब्यूना S। ब्यूना S के लिए भी 1,3 ब्यूटाडाइन काम में लेते हैं, 1,3 ब्यूटाडाइन काम में लेते हैं। दूसरा क्या काम में लेते हैं स्टाइरिन। क्या लेते हैं स्टाइरिन। और Na का मतलब इस रिएक्शन को सोडियम की प्रेजेंस में करवाया जाता है, तो वही सेम इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, इसलिए मैंने दोनों साथ में ही करवाए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमने ले लिया 1,3 ब्यूटाडाइन, ऊपर भी लिया है हमने 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, प्लस यहाँ पे N एकलक इकाई थी एक्रिलोनाइट्राइल की, तो इसी प्रकार N एकलक इकाई हम स्टाइरिन की ले लेते हैं। बेंजीन पर जब CH डबल बॉन्ड CH2 होता है तो उसको स्टाइरिन बोला जाता है, तो स्टाइरिन ले लेते हैं। दोनों की N एकलक इकाई ले ली हमने और इन दोनों को जोड़ दिया, यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी और डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ सिंगल हो गया, फिर यहाँ पर दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, फिर ये डबल सिंगल में चेंज हो जाएगा, फिर बॉन्डिंग हो जाएगी N और यहाँ C6H5 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा ब्यूना S। क्या बन जाएगा ब्यूना S। तो इस तरीके से हमारे जो संश्लेषित रबर थे नियोप्रीन, जिसको क्लोरोप्रीन से बनाया, ब्यूना N 1,3 ब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल की N एकलक इकाई करके लेकर के ब्यूना N बना दिया हमने और ब्यूना S। इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है, जोड़ने का तरीका वही है, सेम 1,3 ब्यूटाडाइन लेंगे, इसमें एक्रिलोनाइट्राइल लेंगे और इसमें क्या ले लेंगे स्टाइरिन ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारा प्राकृतिक एक संश्लेषित रबर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद में शायद एक टॉपिक बचा है और उसके बाद में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो बाकी नेक्स्ट डे करेंगे। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।